बिहार में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था। बिहार के बगहा में बवाल। कल महावीर अखाड़े जुलूस के दरमियान पथराव के बाद भड़की हिंसा, जमकर उपद्रव। बगहा में उपद्रवियों ने महावीर अखाड़े के जुलूस पर किया पथराव। बाद में बवाल में जमकर हुई तोड़फोड़, कई लोग जख्मी। उपद्रवियों ने बगहा में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की अफवाह के बाद यह विवाद बढ़ा। महावीरी झंडे को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था। इस दरमियान मोतिहारी में विवाद हुआ। उपद्रवियों ने यहां पर जुलूस पर पथराव कर दिया। मोतिहारी के मेहसी, कल्याणपुर और दरपथान इलाके में तीखी झड़प हुई। तीनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनात है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, बिहार में तुष्टीकरण का बोलबाला। कहा कि बिहार में सुशासन नहीं कुशासन है। सीएम नीतीश कुमार को कहा कुशासन बाबू। नित्यानंद राय का आरोप कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार में बढ़ा अपराध, अपराधियों को प्राप्त है वहां सरकार का संरक्षण। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश सरकार पर जमकर किया वार। आरजेडी जेडीयू विधायकों मंत्रियों को गिनाया आपराधिक रिकॉर्ड। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बिहार की पाकिस्तान के साथ तुलना की। कहा बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी खस्ता हाल। बीजेपी पर बढ़ के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा कि पाकिस्तान से तुलना कर बीजेपी ने बिहार के लोकतांत्रिक ढांचे की निंदा की। बोले मोदी सरकार में भारत है बेहाल। कई क्षेत्रों में देश पाकिस्तान से भी पीछे। यूपी के शामली में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के केस में एनआईए की एंट्री। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम कमेल से करेगी पूछताछ। आईबी और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शामली से आईएसआई एजेंट कलीम को किया गया था गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान से लौटा था कलीम। आरोपों के मुताबिक कलीम पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के अफसर से सीधे संपर्क में था। यूपी में सेना के कई ठिकानों की जानकारी साझा करने का आरोप। चेन्नई में मालदा में फरक्का ब्रिज पर हुआ हादसा। एक ट्रक ने मालगाड़ी को मारी टक्कर। मालगाड़ी के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। हुगली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। नजदीकी इलाके में लोगों में दिखी आगजनी की दहशत। ट्रांसफार्मर हुआ जलकर खाक। बाराबंकी में दिखा भारी बारिश का कहर। देखते देखते नदी में समा गया एक पक्का मकान। विदिशा में भारी बारिश के कारण हुआ बड़ा हादसा। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया बाइक सवार। टिहरी में पहाड़ी से हुई भूस्खलन की चपेट में आए वाहन, 5 शव बरामद। नवादा में दिखा बारिश की कहर। बीच नदी में फंसी एम्बुलेंस, पुल नहीं होने के चलते यह हादसा हुआ। कैलिफोर्निया में दिखा बाढ़ का कहर। पानी भरने के चलते सड़क का एक किनारा ढहा। देहरादून में लगातार बारिश के चलते पहाड़ी के एक हिस्से से भूस्खलन हुआ। टपकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर जमा हुआ मलबा। भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। शहर भर में झमाझम बारिश के बाद से हरियाली। देहरादून में हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग का अलर्ट। आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फाजिल्का में पाकिस्तान से आने वाले पानी को रोकने के लिए बनाया गया 22 मीटर लंबा बांध। 3000 एकड़ से ज्यादा की फसल को बर्बाद होने से बचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। शाम 5:15 पर जोहानिसबर्ग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं संग करेंगे वार्ता। ब्रिक्स अफ्रीका चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह को छुएगा लैंडर विक्रम। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने किया चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत। चांद पर जोड़ा गया संपर्क। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ली चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीरें। इसरो ने जारी की तस्वीर। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण लैंडिंग के लिए नागपंचमी पर स्पेशल पूजा। कर्नाटक के कुक्के सुभान में पूजा पाठ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं। पूरे देश को लैंडिंग का इंतजार। दिल्ली बीजेपी लॉन्च करेगी चुनावी कैंपेन। वाहनों के जरिए दिखाई जाएगी मोदी सरकार के 10 साल के कामों की सूची। दिल्ली में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी को कोर्ट में पेशी होगी आज। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। दिल्ली में नाबालिग से रेप का आरोपी अधिकारी हो चुका है सस्पेंड। केजरीवाल सरकार में महिला एवं बाल विकास का डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात था। नाबालिग से रेप केस में दिल्ली पुलिस का बयान। आरोपी को मामा बोलती थी पीड़िता। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल अस्पताल में ही धरने पर बैठी। पीड़िता से मिलने की जिद पर अड़ी। हापुड़ में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर
सक्रियता बढ़ाई, पटाखा छोड़ने वाले साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलाया गया। गाजियाबाद में एक चलती निजी स्कूल बस में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। हरिद्वार से रुड़की तक स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अस्पतालों पर दी कार्रवाई। 2 अस्पताल सील, डॉक्टरों की बजाय नौसिखिया कर रहे थे मरीजों का इलाज। मुंगेर में बेकाबू ट्रक पर बरपा कहर, चाय की दुकान को तोड़ते हुए एक घर में घुसा। बेकाबू ट्रक ने 4 वाहनों को भी टक्कर मार क्षतिग्रस्त किया, कई लोग घायल, आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। हमने सनी देओल की मुंबई में बंगले की नीलामी रद्द, बैंक ने तकनीकी कारणों का दिया हवाला, 56 करोड़ नहीं चुकाने पर जारी हुआ नोटिस। अमृतसर में किसानों का टोल प्लाजा पर धरना, कहा गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाए। एमपी के शाहजहांपुर में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ किसानों ने निकाली रैली, प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से किसान है नाराज। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी ने सेक्सटॉर्शन के जरिए कई लोगों को किया ब्लैकमेल। लेह में शहीद जवानों को लेकर चंडीगढ़ में बोले आप नेता सुशील गुप्ता, मुश्किल समय में शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं हम। शिव सोरेन परिवार की बहू ने पति, सास और 2 देवर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, रांची के बोकारो महिला थाने में दर्ज करवाई शिकायत। गाजियाबाद में चलती स्कूल बस में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंबई से पुणे की ओर जा रहे 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। सीतापुर में पति पत्नी की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार।